बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2TV न्यूज़ के साथ मैं हूं साजिद फ़ारूक। नाज़रीन, कल आपने देखा कौमी असम्बली के इजलास में जो हंगामा आराई और शोर शराबा हुआ और जिस तरीके से अरकान कौमी असम्बली ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो नाज़ेबा कलमात अदा किए, गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की, जिसकी वजह से दूसरे दिन भी कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ मियाँ शहबाज शरीफ अपनी तकरीर बजट तकरीर जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके। कल के जो इजलास था वो पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली की तारीख़ है उसका मैं समझता हूँ कि एक बदतरीन दिन था। और ये इजलास इस लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि चूँकि बजट का मामला है, बजट पर बहस हो रही है, बजट की मंजूरी का मरला जो है वो अब आगे बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से इस पर तमाम जो कौम है उसकी नज़र है कि बजट के को जो उनको अरकान असम्बली हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिन्होंने वोट देकर इस ईवान में भेजा है, वो किस तरीके से उनके हुकूक़ की जो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। कल जो कौमी असम्बली का माहौल रहा वो इंतहाई मायूस कुन था, इंतहाई अफसोसनाक था। और जिस तरीके से अरकान कौमी असम्बली ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो बजट बुक्स फेंकी, एक दूसरे को जो है वो गालियाँ दी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है नाज़ेब कलमात अदा किए, तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है उसका सर जो है वो शर्म से झुक गया है। तो इस कल के इस वाक़े के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने जो रब्ता किया अपोजिशन रहनुमाओं के साथ भी, और उन्होंने आज इस सिलसिले में एक फ़ैसला लिया। एक बड़ा फ़ैसला है ये कि कल जिन अरकान ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, बजट बुक्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ फेंकी और कौमी असम्बली का माहौल ख़राब किया, उन पर पाबंदी लगा दी गई है कौमी असम्बली हाल में दाखिले पर। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी एक रुकन है, मुस्लिम लीग नून के भी 3 अरकान हैं। जिन अरकान पर पाबंदी लगाई गई है, स्पीकर ने उनके ख़िलाफ़ पाबंदी लगाई है, उनमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से अली गौहर ख़ान हैं, क्योंकि अली गौहर ख़ान के बारे में कल कहा गया था कि उन्होंने ये जो कौमी असम्बली के इजलास में जो एक सूरत हाल पैदा हुई वो उसके ज़िम्मेदार थे। इसके अलावा शेख रुहैल असगर हैं, उन पर भी पाबंदी आयद की गई है, वो उनका ताल्लुक़ भी मुस्लिम लीग नून से है। जबकि जो सरगोदा से रुकन कौमी असम्बली हैं, हाँ, चौधरी हामिद हबीद, उन पर भी पाबंदी आयद की गई है। मुस्लिम लीग नून के इन 3 अरकान के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन आगा रफ़ीउल्लाह पर भी कौमी असम्बली हाल में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। आगा रफ़ीउल्लाह इससे पहले भी कौमी असम्बली के इजलासों में एक दूसरे के जो अपोजिशन और हुकूमती अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो नाज़ेबा कलमात और इस तरह के जुमले और एहतजाज जो है वो करते रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ पहले भी इस तरह की जो शिकायत थी। उसके बाद हमने देखा कि कल के इजलास में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, उन्होंने कोशिश की है दिफा करने की शहबाज शरीफ का, और उनके डायस का उन्होंने हिसार बनाए रखा उनके शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द। जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन अरकान कौमी असम्बली पर पाबंदी आयद की गई है कौमी असम्बली हाल में दाखिले पर, उनमें वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज़ अवान शामिल हैं। कराची से रुकन कौमी असम्बली फ़हीम ख़ान है, और फ़हीम ख़ान की भी जो कल वीडियोज़ सामने आई हैं उनमें जो है वो उनको देखा गया है कि वो उस जो है वो बजट बुक्स जो है वो अपोजिशन अरकान की तरफ उछाल रहे थे। तो ये वो जो सूरत हाल पैदा हुई कल कौमी असम्बली के इजलास में और कौमी असम्बली हाल में, उसको अब हालात को और सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए आज स्पीकर कौमी असम्बली ने रब्ता किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी, और इसके अलावा उन्होंने रब्ता किया कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी, और उन्हें जो ईवान का माहौल है उसको खुशगवार अंदर रखने में तामुन करने की उनसे दरख्वास्त की। और उन्होंने कहा कि उन्हें बताया कि जिन अरकान ने कल ईवान का माहौल ख़राब किया उन पर हमने पाबंदी आयद कर दिया है वो कौमी असम्बली हाल में दाखिल होने पर। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मियाँ शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अपने तामुन का यकीन दिलाया है, और कहा है कि कौमी असम्बली में जो कल गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए, गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की गई, उससे यकीनी तौर पर चूँकि पार्लिमान का तकद्दुस पामाल हुआ है, ज़रूरत इस अमल की है कि पार्लिमान के अंदर जो इसका तकद्दुस है उसको बहाल रखा जाए, पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखा जाए, पार्लिमानी रवायात जो हैं उनको इस तरह पामाल न किया जाए कि ये पूरी कौम के लिए अरकान जो हैं और कौमी असम्बली का हाल जो है वो मजाक बन जाए। कल स्पीकर कौमी असम्बली बार बार इंटरप्ट करते रहे, बार बार कोशिश करते रहे, दोनों तरफ के जो अरकान थे उनको इस बात पर कायल करते रहे कि वो ईवान का माहौल जो है वो ख़राब ना करें।
लेकिन कल के इजलास में हमने देखा कि स्पीकर की किसी ने ना सुनी और शदीद हुल्लड़बाजी और धक्कम पेल जो है कल के इजलास में देखने के जो वीडियोज़ हैं वो भी सामने आई हैं। और इस तरीके से जो कल का ईवान है वो ईवान का जो माहौल है वो बहुत ख़राब रहा और यकीनी तौर पर ये बहुत एक अफसोसनाक चीज़ थी कल जो वाक़या कौमी असम्बली हाल में पेश आया। कौमी असम्बली का इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ अभी थोड़ी देर पहले स्पीकर को जो रब्ता हुआ है और टेलीफोनिक रब्ता हुआ है उनका, और इस सिलसिले में अब उम्मीद की जा रही है कि कौमी असम्बली का इजलास थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। आज के इजलास में तवक्को ये की जा रही है कि जो स्पीकर की ये कोशिश है और इस सिलसिले में स्पीकर ने जो अरकान से रब्ता किए हैं अपोजिशन और हुकूमती अरकान से, तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज के इजलास में शायद जो है वो कल वाली तारीख़ नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है वो मैं समझता हूँ कि इस हद तक आलूदा हो चुकी है कि अरकान कौमी असम्बली हों या दीगर जो सियासी जमातों के कारकुन हों, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का कल्चर जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। और ये चीज़ जो है पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई जो है तकलीफ़ दे और नुकसान का बायस है। देखते हैं आज कौमी असम्बली के हाल में क्या होता है और कौमी शहबाज शरीफ अपनी तकरीर आगे बढ़ा पाते हैं, तकरीर मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं, या फिर वो ये मुमकिन है कि जो स्पीकर की कोशिशें हैं वो कामयाब साबित हों और ईवान में जो खुशगवार माहौल है, खुशगवार अंदाज में ईवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।